अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एजाज अहमद। पीजी प्राइम पर मैं आपके साथ आज एक बड़े ही ख़तरनाक बंदे की स्टोरी जो है वो शेयर करने लगा हूं। मारूफ जराइम पेशा नकाश उर्फ काशी भट्टी, जिसने कानून से ख़तरनाक टक्कर ली और अंजाम को पहुंचा। आपने मशहूर मारूफ डकैतों और उनके गिरोहों की कहानियां किताबों में पढ़ी होंगी और उनके फिल्में भी देखी होंगी। आज हम आपको माजी करीब के ऐसे ही एक गिरोह का वाकया सुनाते हैं। ये सूबा पंजाब के एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जिसने अपने इलाके की हुदूद में वाज़े तौर पर बोर्ड्स लगा रखे थे जिन पर लिखा था इस इलाके में पुलिस का दाखिला ममनू है, खिलाफ वर्जी करने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। ये कहानी है ऐसे शख्स की जो जराइम की दुनिया का बादशाह बन चुका था और उसने कानून से बाकायदा जंग शुरू कर दी और आखिरकार अपने अंजाम को पहुंचा। नकाश उर्फ काशी भट्टी शेखुपुरा के एक गांव सालार भट्टियां का रहने वाला था। उसका अपने इलाके में इतना असर और रसूख था कि यहाँ पुलिस भी जाने से घबराती थी। गांव सालार भट्टियां पंजाब के उन इलाकों में शामिल होता है जहां असलहा और मनशियात फरोशी उरूज पर थी। उस इलाके में जगह जगह ऐसे बोर्ड्स नस्ब थे जिन पर वाज़े तौर पर लिखा होता था कि पुलिस का दाखिला ममनू है। उस इलाके के थाने भी उस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने से खौफ खाते थे। सालार भट्टियां में शुरू होने वाली कत्ल गारत की तारीख क़याम पाकिस्तान से भी पहले की है। उन खानदानों की दुश्मनियों में कई खानदानों के बेगुनाह लोग भी मारे जा चुके थे। 1990 में यहाँ के तमाम जराइम पेशा अफराद 3 बड़े गिरोहों में तकसीम हो चुके थे। उन गिरोहों में नंबरदार ग्रुप, बाहू भट्टी ग्रुप और अल्ताफ ग्रुप शामिल थे। इलाके में अपनी धाक बिठाने के लिए ये तीनों ग्रुप एक दूसरे के दुश्मन थे और आपस में लड़ाई करते रहते थे। दुश्मनी और झगड़ों का ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता चला गया। 2005 में इसी गांव में मुजम्मिल नामी एक शख्स का कत्ल हुआ, जिसके बाद दुश्मनी का एक नया और ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और साथ ही 3 बड़े गिरोह 2 गिरोह बन गए। अब इलाके में अल्ताफ उर्फ ताफू ग्रुप और नकाश उर्फ काशी भट्टी ग्रुप मौजूद थे। यहाँ पर जराइम की इंतहा और कत्लो गारत से तंग आकर बहुत से मकीनों ने ये इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में आबाद होना शुरू कर दिया था। उस इलाके में मंशियात का सबसे बड़ा धंधा काशी भट्टी ग्रुप के अफराद कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से उनके सरों पर भारी कीमत मुकर्रर कर दी गई थी। सालार भट्टियां में मंशियात के धंधे का आलम यह था कि सरेआम मंशियात फरोख्त की जाती थी और जगह जगह मेजों पर इसके ढेर लगे होते, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार उन इलाकों का रुख नहीं करते थे। गांव के मोतबर लोगों ने दोनों गिरोहों के दरमियान दुश्मनी के खात्मे की कई मर्तबा कोशिश की मगर नाकाम हुए। नकाश उर्फ काशी भट्टी के ग्रुप में 30 लड़के शामिल थे। एक मर्तबा अल्ताफ उर्फ ताफू ग्रुप को जान बचाकर गांव छोड़कर भागना भी पड़ा। ये लोग मुसलसल 13 बरस तक उस इलाके में दाखिल नहीं हो सके। इस तरह इलाके की सारी बागडोर काशी ग्रुप के हाथ आ गई। ग्रुप को इलाके की मोतबर सियासी शख्सियात की पुष्टपनाही भी हासिल हो गई। ये लोग उस ग्रुप को अपने सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करने लगे। सालार भट्टियां में जराइम का खात्मा एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा था और इस तरह महकमा पुलिस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। इस मसले के हल के लिए 2008 में डीआईजी चौधरी तनवीर अहमद, डीपीओ शेखुपुरा नईम इकबाल और डीपीओ ननकाना साहब अकबर नासिर खान की सरबराही में सालार भट्टियां में एक ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन में पुलिस और काशी भट्टी ग्रुप के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ जो कमोबेश 36 घंटों तक जारी रहा। मुकाबले के दौरान काशी भट्टी ग्रुप ने पुलिस के खिलाफ भारी हथियारों का बेदरेग इस्तेमाल किया। 36 घंटों के मुकाबले में पुलिस को नाकामी का सामना हुआ। गिरफ्तार किए बगैर उसे वापस लौटना पड़ा, मगर इस दौरान पुलिस ने बड़ी मिकदार में रॉकेट लॉन्चर समेत कई जदीद हथियार अपने कब्जे में ले लिए। इस वाक़े ने काशी भट्टी ग्रुप की दहशत में मजीद इजाफा कर दिया और उसे ताकतवर और मुस्तहकम बना दिया था। इस ऑपरेशन में नाकामी पुलिस एहलकारों के लिए बहुत बड़ा धचका साबित हुई, जबकि आला अफसरान और महकमे का मोराल भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। अब काशी भट्टी ग्रुप ने मंशियात और असलहे की फरोख्त के साथ साथ लोगों से भत्ता वसूल करना शुरू कर दिया। भत्ता न देने वालों को
قتل کرके उनकी लाश नहर में फेंक दी जाती। 2011 में नए डीपीओ ने बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पूरे इलाके पर चढ़ाई कर दी। इस बार भी काशी भट्टी ग्रुप ने 14 घंटों तक पुलिस का मुकाबला किया, मगर पुलिस की बेहतर हिकमत अमली की वजह से काशी भट्टी की टांग में गोली लगी और वो एक टांग से महरूम हो गया, लंगड़ा हो गया। इसी मुकाबले में उसका भाई इमरान उर्फ मानू मारा गया। इस बार मुकाबले में कुछ पुलिस एहलकार शहीद भी हुए। इसके बाद पुलिस ने एक और भरपूर हमला किया और काशी भट्टी ग्रुप के 7 अफराद मारे गए, मगर काशी भट्टी खुद फरार होने में कामयाब हो गया। काशी भट्टी ने टांग कटने के बावजूद जराइम पेशा कार्रवाइयां जारी रखी। एक कार्रवाई में फैसलाबाद के थाने सत्याना के इलाके में एसएचओ ने काशी भट्टी के अहम साथी शहजाद की गिरफ्तारी के लिए उसके ससुराल के घर छापा मारकर अहले खाना को गिरफ्तार कर लिया। इसका बदला लेने के लिए काशी भट्टी के लोगों ने पुलिस की वर्दियां पहनकर एसएचओ के घर पर हमला कर दिया और उसके बीवी बच्चे अगवा कर लिए। चुनाचे एसएचओ को मजबूरन शहजाद के घर वालों को छोड़ना पड़ा। इस वाक़े के बाद काशी भट्टी का खौफ पंजाब में मजीद बढ़ता चला गया। इस वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत ने काशी भट्टी और उसके करीबी साथी शहजाद के सर की कीमत 1 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। हर जगह पुलिस काशी भट्टी और उसके लोगों को ढूंढ रही थी, मगर कामयाब नहीं हो रही थी। एक दिन काशी भट्टी के एक साथी को थाना खानकाह डोगरा में उनके एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर काशी भट्टी एक बार फिर अपने साथियों को लेकर थाने पर हमलावर हुआ। पुलिस एहलकार काशी भट्टी की दहशत का सामना न कर पाए और वो अपने साथी को फरार करवाने में एक बार फिर कामयाब हो गया। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने डीआईजी जुल्फकार चीमा को रीजनल पुलिस ऑफिसर शेखपुरा तैनात करने का फैसला किया और उन्हें खुसूसी तौर पर काशी भट्टी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सौंपी। 9 जून को पुलिस को इत्तला मिली कि काशी भट्टी अपने साथियों के हमरा एक ताजिर को शेखपुरा के इलाके खानका डोगरा से अगवा करने जा रहा है। पुलिस ने मुकम्मल तैयारियों के साथ इलाके का मुहासरा कर लिया और जैसे ही काशी भट्टी और उसके साथी इलाके में दाखिल हुए, मुकाबला शुरू हो गया। इस बार भी काशी भट्टी ग्रुप की जानिब से भारी और जदीद असलहे का इस्तेमाल किया गया, मगर इस मर्तबा पुलिस का पलड़ा भारी रहा और काशी भट्टी और उसका साथी शहजाद मौके पर मार दिए गए। उसके बाकी मांदा साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और यूं शेखपुरा से काशी भट्टी के ग्रुप का खात्मा हो गया। नाजरीन, आपको यकीनन इस जराइम पेशा शख्स के बारे में सारी सूरत हाल सुनकर पता चला होगा कि यहाँ पे कैसे कैसे लोगों के खिलाफ हमारी पुलिस ने कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। इसी तरह आपके साथ और भी बहुत सी चीज़ें हम लेकर आएंगे जो अनोखी होंगी, जिनको आपने सुना तो होगा लेकिन उनकी तफसीलात के बारे में आपको नहीं पता होगा। हम आपको बताएंगे। आप पीजी प्राइम के साथ ही रहिए।